हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑनर्स इंग्लिश। आज हम विलियम बटलर येट्स के द्वारा लिखी गई एक पोएम द सेकंड कमिंग करने जा रहे हैं। यह उनके द्वारा लिखी गई फेमस पोएम्स में से एक है। यह पोएम 1919 में वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद लिखी गई थी। इस पोएम में क्रिश्चियन आइडियाज़ की मिस्ट्री और पावर को दिखाया गया है। इसके अंदर बताया गया है कि हेवन के जो गॉड है या फिर जो जूस है वो धरती पर वापस आ रहे हैं। इसके जो फर्स्ट स्टेंजा है उसमें दिखाया गया है कि धरती पर वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा अराजकता, भ्रम और दर्द फैल गया है। और सेकंड स्टेंजा में दिखा रखा है कि भगवान एक अजीब से जानवर का रूप लेकर धरती पर आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए पोएम को जल्दी से शुरू करते हैं। टर्निंग एंड टर्निंग इन द वाइडनिंग जायर, यानी कि गोल गोल चक्कर में बार बार घूमते हुए वो बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुका है। द फाल्कन कैन नॉट हियर द फाल्कनर, यानी कि जो बाज है वो अपने बाजीगर की आवाज़ नहीं सुन सकता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर है। थिंग्स फॉल अपार्ट, जो चीज़ें हैं वो बिखर सी गई है। द सेंटर कैन नॉट होल्ड, यानी कि जो सेंटर है वो किसी के बस में नहीं है, यानी कि जो केंद्र है इस वर्ल्ड का वो कमज़ोर हो गया है। मेयर एनार्की इज़ लूज्ड अपॉन द वर्ल्ड, यानी कि पूरे वर्ल्ड में अराजकता, विनाश फैल गया है, यानी कि सारे वर्ल्ड में अधर्म फैल गया है। यहाँ पर जो एनार्की वर्ड है उसका मतलब है अराजकता। द ब्लड डिम्ड टाइड इज़ लूज्ड, यानी कि चारों तरफ खून की जो लहर है वो फैली हुई है, यानी कि चारों तरफ खून खराबा चल रहा है। एंड एवरीवेयर द सेरेमनी ऑफ इनोसेंस इज़ ड्रोन्ड, और इस खून खराबे ने सारी जो इनोसेंस है, सारी जो मानवता है उसे नष्ट कर दिया है, उसे निगल लिया है। और ऐसा लग रहा है जो इनोसेंस है वो इस खून की लहर में डूब रही है। द बेस्ट लैक ऑल कन्विक्शन, यानी कि जो गिने चुने लोग थे जिनमें कुछ ना कुछ विश्वास था वो भी अब कम हो गया, यानी कि गिने चुने लोगों में भी विश्वास की कमी हो गई है। वाहिल द रोस्ट आर फुल ऑफ पैशनेट इंटेंसिटी, यानी कि जो बुरे लोग हैं वो बहुत ही ज़्यादा भावुकता से और उत्सुकता से अपना काम कर रहे हैं, यानी कि उनको इस चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। श्योरली सेकेंड रेवलेशन इज़ एट हैंड, कि मैं इस बात के लिए श्योर हूँ कि जल्दी ही कोई दूसरा रहस्य भी हमारे सामने आने वाला है। श्योरली द सेकंड कमिंग इज़ एट हैंड, कि मैं इस बात के लिए भी श्योर हूँ कि जो जीसस है वो दोबारा से जन्म लेने वाले हैं। द सेकंड कमिंग हार्डली आर दोज वर्ड्स आउट, यानी कि मुझसे पहले यह बात शायद ही किसी ने कही होगी, यानी कि मुश्किल है ये वर्ड्स किसी ने कहे होंगे। द सेकंड कमिंग व्हेन द वेस्ट इमेज ऑफ स्पिरिटस मुंडी, जब यह जो स्पिरिटस मुंडी है इसकी इमेज सामने आई है। स्पिरिटस मुंडी एक प्रकार का इंसान होता है या फिर गॉड कह लो, जिसका मानव का तो सिर होता है और लोयन की धड़ होती है। तो इस इमेज के बारे में पोइट बता रहा है कि जब वह तस्वीर सामने आई तो यह मैंने इमेजाइन किया कि जो गॉड है वो दोबारा से धरती पर आने वाले हैं। ट्रबल्स माई साइट, यानी कि मेरे ख्याल से तो कोई ना कोई परेशानी वाली बात है। समवेयर इन सेंस, कहीं पर रेत के अंदर, ऑफ द डेजर्ट, किसी रेगिस्तान में, यानी कि कहीं पर किसी रेगिस्तान में रेत के अंदर, ए शेप ऑफ विद लोयन बॉडी एंड द हेड ऑफ ए मैन, एक लोयन बॉडी वाला और एक आदमी के धड़ वाला स्पिरिटस मुंडी बना हुआ है। एक गेज ब्लैंक, और वो ऐसा लग रहा है, यदि उसको देखो तो वो एक ब्लैंक लग रहा है, खाली लग रहा है। एंड पिटीलेस एज द सन, सूर्य की तरह वो निर्दयी लग रहा है। इज़ मूविंग इट्स स्लो थाइज, उसकी जो जांघें हैं वो धीरे धीरे से मूव कर रही हैं। वाइल ऑल अबाउट इट रील शैडोज ऑफ द इंडिग्नेंट डेजर्ट बर्ड्स, यानी कि जो रेगिस्तान के जो बर्ड्स होते हैं वो आसमान में गोल गोल चक्कर बनाकर घूम रहे हैं और उनकी जो शैडोज है वो धरती पर बनी हुई है। और ये जो बर्ड्स है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है क्योंकि उन्होंने स्पिरिटस मुंडी को देखा है, जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है और वो चिल्ला रहे हैं। द डार्कनेस ड्रॉप्स अगेन, और जो डार्कनेस है वो चारों तरफ दोबारा से फैल गई है। बट नाउ आई नो, लेकिन अब मैं जानता हूँ। दैट 20 सेंचुरीज ऑफ स्टोनी स्लीप, कि 20 शताब्दियों तक सोने के बाद, 20 शताब्दियों तक स्टोनी स्लीप लेने के बाद, वर वैक्स्ड टू नाइटमेयर बाय ए रॉकिंग क्रेडल,
मीन्स जो पालना है उसके हिलने के कारण जो बुरा सपना था वो टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड व्हाट रफ बीस्ट, और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाला, बहुत ही ज़्यादा हिंसात्मक जानवर प्रतीत हो रहा है। इट इज़ हावर कम राउंड एट लास्ट, यानी कि सिर्फ एक ही घंटा बचा है जीसस के धरती पर आने के लिए। स्काउचेज टुवार्ड्स बाथलेम टू बी बोर्न, और जो ये जानवर है, जो ये अजीब सा जानवर जो दिख रहा है, यह बाथलेम की तरफ बढ़ता जा रहा है जहाँ पर जीसस का जन्म हुआ था। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आपको पोएम समझ में आई होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही करेंगे, बहुत जल्द मिलेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक के साथ।